हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स। फाइव कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। दो कार्ड और। जय हो राधे कृष्ण। वी हैव हाई प्रीस्टेस विद एम्परर। जय हो भाई। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। आज 6 कार्ड आए हैं। जनरली मैं 5 लेती हूँ, अगर 6 आए हैं तो हम 6 से ही रीडिंग करेंगे। तो एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले साइन यहाँ पर है मेष राशि, मकर राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, कन्या राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एम्प्रेस के साथ टावर आया है और उसके बाद द स्टार एंड लवर्स आया है। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ख़त्म हो रही है और बहुत जल्दी होप रखिए आपका यूनियन होने वाला है। दूसरी तरफ आपके पर्सन इस टाइम पे पावर में हैं, अथॉरिटेटिव डिसीजन लेंगे और अपनी दिल की सुनकर लेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर लेंगे, सोच समझ कर लेंगे। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। एम्प्रेस क्यों आया है एंजल्स? देखिए, आपके पर्सन पहले तो थर्ड पार्टी में अगर थे और इन्होंने आपको अगर चूज़ किया, कहीं ना कहीं इन्होंने प्लान किया था कि ये आपको छोड़ देंगे, आपके साथ फ्लर्ट करेंगे और आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर देंगे। बट जैसे जैसे आपके साथ रिश्ते में बंधते गए, आपका रिश्ता आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे एक एनर्जी ऐसी थी आप दोनों की कि अलग नहीं हो पाए। समझ रहे हैं? और क्योंकि आप दोनों अलग नहीं हो पाए, यहाँ पर थर्ड पार्टी अब कमज़ोर पड़ रही है। आपके पर्सन जिस सिचुएशन में पहले थे या जो भी इनकी लाइफ में पहले इम्पॉर्टेंट था, उनसे बिल्कुल कट गए आपके पर्सन। और यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी को टावर ने क्लैरिफाई किया है विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने थर्ड पार्टी को मनाने की बड़ी कोशिश की है, अपने बारे में बताने की भी कोशिश की है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, या अगर ये फैमिली है तो फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश की है। बट कहीं ना कहीं इनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, कुछ नहीं हो पाया। तो आपके पर्सन की एनर्जी में थर्ड पार्टी के साथ टावर आया है और यहाँ पर भी एम्प्रेस को टावर ने क्लैरिफाई किया है विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को या जो भी थर्ड पार्टी है उसको कहीं ना कहीं धोखा दिया है, चीट किया है। इनको इस बात का रियलाइजेशन है और आपको भी इन्होंने कहीं ना कहीं हर्ट किया है थर्ड पार्टी के कारण, या थर्ड पार्टी के बारे में ना बताया हो, बाद में पता चला हो। कहीं ना कहीं इन्होंने सबको सफ़रिंग्स दी हैं, सबको हर्ट किया है, सबको ट्रिगर किया है।
इनको अब इस बात का रियलाइजेशन है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती पहले से रही है और ये अब अपनी गलती को खुद सुलझाना चाहती हैं या सुलझाना चाहते हैं। बहुत सब्र रखा इन्होंने कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट नहीं हुई, बिगड़ती गई बिगड़ती गई बिगड़ती गई। और जब बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन हो गई है तब जाकर इनको अब लग रहा है कि अब मुझे एक्शन लेना चाहिए, सिचुएशन को नॉर्मल करना चाहिए और दोनों ही लोगों को क्लियर कट आंसर देना चाहिए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ गलत किया हूँ मुझे पता है, या मैं आपके साथ गलत किया हूँ मुझे पता है, और अब मुझे इसका एक सल्यूशन निकालना है। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन सिर्फ इनकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं सब लोग इन्वॉल्व्ड हैं। टावर को क्लैरिफाई करते हैं। टावर को क्लैरिफाई किया है ऑब्स्टिकल्स ने विद हैंगमैन। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इन्होंने खुद ख़त्म की हैं क्योंकि एक के बाद एक परेशानियां ला रही थी वो सिचुएशन, और अब अपनी हैप्पीनेस का रास्ता चुना है इन्होंने, जो कि बिना कुछ ख़त्म किए शुरुआत नहीं हो सकती। तो इन्होंने एक सिचुएशन कम्प्लीटली एंड करने का डिसीजन लिया है जो कि थर्ड पार्टी हो सकती है। क्या होप है आपके पर्सन को? इन्हें होप है कि इन्होंने जो भी क्लैरिटी देनी चाहिए है वो सही है, इनको पहले ही दे देनी चाहिए थी बट इन्होंने वेट किया। अब नहीं वेट करना, अब बहुत देर हो जाएगी। द लवर्स, द लवर्स को क्लैरिफाई किया है डेथ एंड न्यू बिगनिंग। ये प्यार बहुत करते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एक सिचुएशन को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने की एनर्जी में है। जिस सिचुएशन में ये बंधे हुए थे, ट्रैप थे, उसको ख़त्म करेंगे। पावरफुल एक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है आपके पर्सन की तरफ से टुवर्ड्स फैमिली और थर्ड पार्टी, जो भी है थर्ड पार्टी। एम्परर, एम्परर को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ कपल है, तो अगर आपका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है या आपके स्पाउस आपसे अलग हैं, जो भी सिचुएशन हो, यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी है आप दोनों के बीच में, या आप दोनों की मैरिज के बीच में, या आप दोनों के कमिटेड रिलेशन के बीच में, उससे ब्रेकअप की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। हाई प्रीस्टेस, पहले ये बहुत फियरफुल एनर्जी में थे, डरते थे, अपनी इंट्यूशन की सुनते थे बट एक्शन नहीं लेते थे। अभी ये पीसफुल रेजोल्यूशंस निकालें या डिस्ट्रैक्शन करें, ये इनकी मर्जी, बिकॉज यहाँ टेम्परेंस आ गया, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। हर्मिट, ये एक्शन लेने की एनर्जी में है बट बहुत सोच समझकर अपनी विशेस की तरफ। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन सडनली वापस आ सकती हैं या वापस आ सकते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और विद क्लैरिटी। सो बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं आपके पर्सन की इस वक्त। जय राधे कृष्ण। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। ट्रू फीलिंग्स एंजल्स, सबसे पहली एनर्जी अटैचमेंट की आई है विद द जर्नी। बॉटम से एक्शन है। हॉस्टिलिटीज, स्ट्रेंथ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। अगेन वी हैव गॉट बॉटम ऑफ द डेक एक्शन, ओवरऑल एनर्जी, केयरिंग, कनेक्शन। एक्शन तो एक्सपेक्टेड है गाइस, बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। स्टक सिचुएशन तो नहीं रहने वाली, आगे बढ़ेगी सिचुएशन। लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पीरियड में। आपके पर्सन की जो वाइब्स हैं, इसमें आपके लिए अगर प्रेम है, अगर आपसे अटैचमेंट है, अगर आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है, तो ये स्टैंड लेने की एनर्जी में है। एक्शन आपको दिखेगा, नोटिसेबल चेंजेस आपको दिखेंगे आपकी लव लाइफ में, क्योंकि ये भी पावरफुल एनर्जी में है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है।
और ये अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर इनकी खुशी आपसे जुड़ी हुई है तो ये एक्शन आपके फेवर में होगा। अब अगर किसी का पार्टनर ऐसा है जिसकी खुशी आपसे जुड़ी नहीं है, जिसको आपसे सिर्फ टाइम पास करना है, जिसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हैं और वो सबके साथ टाइम पास कर रही है या कर रहा है, ऐसी सिचुएशन को हम इसमें नहीं लेंगे, बिकॉज तब तो वो रेयर केसेस हो गए। बट ये लव रीडिंग है, तो जहाँ प्यार है वहाँ ये एनर्जी 100% रेजोनेट करेगी। ठीक है। अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको रीज़न भी नहीं पता कि उनकी लाइफ में कोई और है भी या नहीं, तो उसके लिए यू कैन ऑप्ट फॉर पर्सनल रीडिंग, ताकि आपको क्लियर कट आंसर्स मिल सके। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, वाइब्स बहुत पॉजिटिव है, तो मैं प्रार्थना यही करूँगी कि ये सबके साथ रेजोनेट करे। ठीक है। तो इस समय एनर्जी का जो फ्लो है, फीलिंग्स आपके फेवर में आ रही हैं, एक्शन भी आपके फेवर में आएगा, और कुछ जो हैवी एनर्जी 2-3 दिन से लगातार चल रही थी वो अब धीरे धीरे थोड़ी लाइट होते हुए नज़र आ रही है ना, स्पेशली न्यू मून के बाद से। देखते हैं इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले नो कांटेक्ट में जो हैं उनकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या बातचीत होने वाली है? एंजल्स, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे? बिल्कुल मूवमेंट है यहाँ पर, और नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होंगी, ये चीज़ यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली लोग, समाज, सोसाइटी या फैमिली के कारण अगर आपके पर्सन आपसे दूर थे, तो एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। विशेस पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं, और बहुत सारे यूनियंस भी होंगी। और सिर्फ यूनियंस ही नहीं होंगे, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, और ये काफ़ी होपफुल हैं कि ये केयर फ्री होकर एक्शन ले पाएंगे या ले पाएंगी। तो आपके लिए फ़िलहाल जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 7 नंबर। तो 7 घंटे, 7 तारीख जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, या सम टोटल उस डे का 7 हो, या 7 नंबर आपका 70 घंटे के अंदर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, या 25 घंटे की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है उसके बाद इस टाइम पीरियड के अंदर ये नोटिसेबल चेंजेस आपको दिखेंगे। मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं, आपके पर्सन आपके बिना बहुत अकेला फील करेंगे, तभी ये एक्शन लेने के लिए तत्पर होंगे। जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग भी मैंने आपको बता दी। सो क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी आपके फेवर में है, आने वाले समय में एग्जैक्टली आपके फेवर में आते हुए नज़र आ रही है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो कांटेक्ट में है, क्या सब कुछ ठीक रहने वाला है? कांटेक्ट वालों को कोई वार्निंग्स तो नहीं है? कांटेक्ट वालों के लिए कुछ पावरफुल एक्शंस एक्सपेक्टेड हैं आपके पर्सन की तरफ से अगेंस्ट थर्ड पार्टी और फैमिली जो भी है। आपके लिए भी 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। क्यों आया है स्ट्रेंथ? या तो बैलेंस के लिए स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, या कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ के लिए जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, कार्मिक्स हैं, उनसे रिलीज़ हो सकते हैं आपके पर्सन अकॉर्डिंग टू योर विश। अगर आपके पार्टनर कांटेक्ट में है बट अभी भी किसी कार्मिक के साथ हैं, मतलब आपसे बात भी हो रही है और इनकी लाइफ में कोई और भी है, तो फिर ये नेगेटिव एनर्जीज़ रिलीज़ होंगी, थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। ये वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो आने वाले 7 आवर्स से लेके 70 आवर्स के अंदर की एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है। इस टाइम पीरियड में बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस भी होंगी। अगर झगड़े चल रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बैलेंस क्रिएट होगा। अगर कांटेक्ट में है बट बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है तो बातचीत भी होगी, और अगर कांटेक्ट में होते हुए भी कोई थर्ड पार्टी है तो वो रिलीज़ होगी या उससे दूरी बनेगी। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? 5 कार्ड।
अभी इस टाइम पीरियड में कोई डिसीजंस ना लें, बिल्कुल भी ना लें। ओवर स्ट्रेस ना हो किसी सिचुएशन को लेकर। कुछ लोगों की मदद ले सकते हैं अगर आपको लगता है, या कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में कॉम्प्रोमाइज़ करो, बैलेंस क्रिएट करके चलने की कोशिश करो, वो ज़्यादा बेटर है। लेंगे कुछ कार्ड्स और। एनी गाइडेंस एंजल्स? ओके। पहला है, वॉट यू फाइंड मे नॉट बी वॉट यू एक्सपेक्ट बट वॉट यू ट्रूली नीड। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वो चीज़ खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको मिलेगा वो जो आपको सच में ज़रूरी है। ठीक है, कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप एक्सपेक्ट कुछ और कर सकते हैं, बट आपको मिलेगा वो जो जिसकी आपको अभी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ग्रहण करें उस एनर्जी को। समटाइम्स द बेस्ट थिंग आर क्रिएटेड फ्रॉम चाउस। कई बार कुछ बहुत अच्छा होने के पहले बहुत ट्रिगर मिलता है, बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में इकट्ठे बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस आ रही हैं तो समझ लो कि आने वाला समय बहुत बेहतरीन होगा। यू आर नॉट डन, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, ठीक है, मैंने बहुत कुछ कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपकी सिर्फ शुरुआत है। तो अगर आपने कुछ अचीव कर लिया है तो भी, और अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो भी, अभी ये शुरुआत है। ठीक है, अभी आपका सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। और लास्ट मैसेज है, यू हैव रीच्ड अ न्यू लेवल एंड अ न्यू लैंड टू बी डिस्कवर्ड। देयर इज़ समथिंग फॉर यू देयर। आप में से कई लोगों को इनवाइट किया जा सकता है किसी ऐसे प्लेस पर, किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसी सिचुएशन में जो कि आपके लिए बिल्कुल नई होगी, लेकिन आपको वहाँ पर बुलाया गया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लूज़ हैं वहाँ पर, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन है वहाँ पर। तो अगर आपको ऐसे कोई सपने आते हैं तो पहुँच जाइए वहाँ पर। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में थोड़ी देर में, एस्ट्रो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।